ओके, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। ओके, तो उसमें सबसे पहले आज हम सारी थियरी कर लेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन कर्व। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेन कर्व। प्लेन कर्व मतलब समझो कि आपका एक प्लेन है, जैसे ये बोर्ड है आपका। ओके, जैसे ये बोर्ड है, जैसे आपका एक फ्लैट पेपर है, जैसे मैं आपको यहाँ पे रख दूं, ऐसे एक फ्लैट पेपर है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं कुछ फिगर ड्रॉ कर लूं, जैसे ऐसे कोई फिगर ड्रॉ कर लूं, जैसे ऐसे कोई फिगर ड्रॉ कर लूं, ठीक है, फ्री हैंड से, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे प्लेन कर्व। ऑलराइट, मतलब फिगर ऑन फ्लैट पेपर या फ्लैट सरफेस। ऑलराइट, चलो सेकंड पॉइंट है ओपन कर्व। तो जैसे कर्व तो हमने पढ़ा है, इसमें हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्लेन कर्व की। तो इनमें ये जो तीन कर्व है वो क्लोज कर्व है। क्यों? क्योंकि आप इसमें अंदर एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। और ये जो दो कर्व है, इसमें आप यहां से एंटर हो सकते हैं, यहां से और यहां से। तो ये दो कर्व है वो ओपन कर्व है, ठीक है। और ये जो तीन कर्व है, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, वो है क्लोज कर्व, ठीक है। सिंपल सी थियरी है, यहां पे हम एंटर हो सकते हैं, वहां पे हम एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब फोर्थ पार्ट में हम जाएंगे, जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, पॉलीगन्स। जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब कर्व्स व्हिच आर क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट। सबसे पहले लाइन सेगमेंट, जैसे आप जानते हो ये लाइन है, ये लाइन है, यहां से भी इनफाइनाइट, यहां से भी इनफाइनाइट। अब लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट मतलब लाइन पे आए हुए किन्हीं दो पॉइंट्स, उनके बीच का लाइन वाला वो पॉइंट्स के साथ वाला पार्ट, उसको कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ, फिर से थियरी क्या है, कर्व्स व्हिच आर क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। मतलब जैसे एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, दूसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया, लाइन सेगमेंट, ठीक है। जैसे ए बी, यहाँ पे बी सी, एंड थर्ड वन इज ए सी। तो ये क्या हो गया? पॉलीगन्स। जैसे एक लाइन सेगमेंट ये हो गया ए बी, सेकेंड बी सी, थर्ड सी डी, फोर्थ डी ई एंड फिफ्थ ए ई। तो ये सारे हम पॉलीगन्स हो गए, ठीक है। जैसे हम इसमें फर्स्ट पार्ट इज ए बी, सेकेंड पार्ट इज बी सी लाइन सेगमेंट, थर्ड पार्ट इज सी डी एंड फोर्थ पार्ट इज ए। ऑलराइट, तो ये सारे हो गए पॉलीगन्स। फिर से थियरी क्या है इसकी, कर्व्स व्हिच आर क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट्स 1 2 3। इसमें 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स है, इसमें 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये 3 पॉलीगन्स हमने ड्रॉ किए, वो आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स है। तो कैसे डिफरेंट है ये, किस चीज से आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट है? जैसे इसमें आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 3 साइड्स है, मींस 3 लाइन सेगमेंट से बना पॉलीगन है, दैट मींस 3 साइड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 साइड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 साइड्स है, ठीक है। तो साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, अकॉर्डिंग टू नंबर साइड्स नेम ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ पॉलीगन्स according to number of sides।
नेक्स्ट टॉपिक है नेम ऑफ पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स. ओके, चलो सबसे पहले कितने नंबर्स में साइड्स आएंगे. ठीक है, कितने नंबर्स में. जैसे मैं ड्रॉ करूँ, एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया ए बी, ऑलराइट, और दूसरा मैं ड्रॉ करूँ बी सी. उसके ऊपर तो मैं वापस ड्रॉ नहीं कर सकता, तो दो नंबर ऑफ साइड्स से ये पॉलीगॉन क्लोज नहीं होगा. हमारी थियरी क्या है, क्लोज होना चाहिए. ठीक है, क्लोज होना चाहिए, तो तभी वो पॉलीगॉन कहा जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमको कम से कम एटलीस्ट 3 साइड्स चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पार्ट आएगा 3 साइड्स. जो आप पहले से पढ़ रहे हैं उसको कहेंगे हम ट्राइंगल. ऑलराइट, उसको हम क्या करेंगे, ट्राइंगल. मतलब पॉलीगॉन बनना स्टार्ट होगा कम से कम 3 साइड्स से. ऑलराइट, तब वो क्लोज होगा. नाउ 4 साइड्स, तो 4 साइड्स उसको कहेंगे हम क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, नाउ 5 साइड्स, तो पेंटागन. जो हॉलीवुड मूवी में आपने बहुत बार सुना होगा पेंटागन. ऑलराइट, 6 साइड्स उसको हम कहेंगे हेक्सागन. ठीक है, 7 साइड्स उसको हम क्या कहेंगे, हेप्टागन. 8 साइड्स उसको हम कहेंगे ऑक्टागन. ऑलराइट, जैसे ऑक्टोपस के 8 लेग्स होते हैं, अब उसके ऊपर से ही उसका नाम था ऑक्टोपस, उसके ऊपर से इसका नाम है ऑक्टागन. ठीक है, 9 साइड्स तो उसका है नोनागन. 10 साइड्स उसका नाम है डेकागन. ऑलराइट, तो ये सब बेसिक बात है, आगे जाएंगे. अब आगे जो टॉपिक है वो डायगोनल्स. नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या है, पहले तो वो लाइन सेगमेंट है. ठीक है, डायगोनल्स है क्या, सबसे पहली बात कि वो लाइन सेगमेंट है. जैसे मैं यहाँ पे एक पॉलीगन ड्रॉ कर देता हूँ मैं. ठीक है, ए बी सी डी. ऑलराइट, यहाँ पे कुछ मैं और, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, वहां पे आपका पेंटागन है, उसको मैं ऐसे पॉइंट दे दूं ए बी सी डी ई. ऑलराइट, तो इसमें हम डायगोनल समझेंगे. ठीक है, डायगोनल मतलब जैसे मुझे यहाँ पे पॉइंट ए से डायगोनल ड्रॉ करना है, तो ए की जो ए से जो साइड्स बनती है ए बी और ए डी, उसके ऊपर डायगोनल नहीं बनेंगे. दैट मींस ए से मैं बी को कनेक्ट नहीं कर सकूंगा, ए से डी को कनेक्ट नहीं करूंगा, तो बचा क्या, सी. तो ए से मैं सी को कनेक्ट करूंगा, तो फर्स्ट डायगोनल इज ए सी. ठीक है, एंड सेकंड बी की मैं बात करूं तो बी के पास वाले पॉइंट्स कौन से, ए एंड सी. ठीक है, वर्टेक्स बी के पास वाले वर्टेक्स कौन से, ए एंड सी. तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं लूंगा दूसरा पॉइंट डी. तो ये दूसरा डायगोनल हो गया डी. वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा. जैसे मैं वर्टेक्स ए ले लूं, ऑलराइट, तो उसके पास वाले पॉइंट कौन से, बी एंड ई, तो उसको हम नहीं ले सके. मान लो कि मैं ले लूं तो ए को ज्वाइन करके ए बी बनेगा, जो ऑलरेडी साइड ऑफ
पेंटागन है, ऑलराइट। तो उसके अलावा कौन कौन से है, डी एंड सी, तो ये दो हो गए, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं ई की बात करूं, डायगोनल ई की बात करूं तो ए और डी के साथ आप ज्वाइन नहीं कर सकते, बचे क्या आपके पास बी एंड सी। अब सी की बात करूं तो डी और बी आप ज्वाइन नहीं कर सकते, तो डी सी को आप किसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ई एंड ए, तो सी का ई के साथ और सी का ए के साथ डायगोनल ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऑलराइट। अब बी की मैं बात करूं तो ए और सी के साथ आप ज्वाइन नहीं कर सकते, बी को मैं ई और डी के साथ, बी का ई के साथ डायगोनल बन चुका है तो डी के साथ बनेगा, ऑलराइट। यहां पे बात करें तो ए के नजदीक के पॉइंट से एफ और बी, उसके साथ मैं उसको कनेक्ट नहीं कर सकता, उसके साथ ज्वाइंट नहीं कर सकता। अगर मैं ज्वाइंट करूं तो वो ऑलरेडी, ये जो पेंटागन है उसकी साइड ऑलरेडी बनी हुई है, तो बी और एफ को मैं छोड़ दूं तो 3 पॉइंट बचे ई डी सी, तो ये फर्स्ट डायगोनल, सेकंड एंड थर्ड, ऑलराइट। अब एफ की बात करूं तो ए और ई को हम छोड़ देंगे, बचेंगे डी सी बी, तो ये बी के साथ बना डायगोनल, एफ से सी के साथ और डी के साथ, ठीक है। डी की बात करूं तो मैं ई और सी को छोड़ दूं तो एफ बी और ए के साथ, जो एफ और ए के साथ ऑलरेडी बना हुआ है तो बी के साथ में ज्वाइन करूंगा। अब सी की बात करूं तो सी को मैं बी और डी को ड्रॉप कर दूं तो बचा ई, तो ई के साइड ज्वाइन हो गया, एफ के साइड ऑलरेडी है, ए के साइड भी ऑलरेडी है। अब बी की मैं बात करूं तो ए और सी को ड्रॉप कर दूं तो एफ और डी के साथ ज्वाइन है, हमें ज्वाइन करना है ई के साथ, तो ये हो गया डायगोनल, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, ए बी सी, तो डायगोनल कैसे बनते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मैं वर्टेक्स ए लूं तो उसके नजदीक के वर्टेक्स को हमको ज्वाइन नहीं करना है, तो उसके नजदीक के वर्टेक्स है बी एंड सी, और उसके अलावा हमारे पास और कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे उसके अलावा हमारे पास और कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे डायगोनल बनेंगे नहीं, किसमें, ट्रायंगल में, ऑलराइट। आगे जाएंगे, चलो इसमें बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये, तो ये जो अंदर का पार्ट है इसका अंदर का पार्ट जिसको मैं डॉट करके दिखा रहा हूं, तो ये पार्ट है इंटीरियर पार्ट ऑफ पॉलीगन, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना है। और जो ये मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूं वो है, ये पॉलीगन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ पॉलीगन, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो आपको समझना है, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन। चलो सबसे पहले मैं दोनों लिख देता हूं, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन। और सेकंड पॉइंट इज कॉन्केव पॉलीगन। तो उसको मैं थियरी समझाने से पहले आपको फिगर ड्रॉ करके दूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये एक फिगर मैंने ड्रॉ कर दी, जैसे यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर दी, जैसे यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर दी, और यहां पे, ठीक है, तो वो भी पॉलीगन तो है ही, ऑलराइट। तो फर्क क्या दिखता है आपको, तो सबसे पहले आपके जो वर्टेक्स है आपके, वो कैसे है, ऐसे बाहर की ओर है, ठीक है, ऐसे बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, और इसमें ये तो बाहर की ओर है, 1 2 और 3, ये तो, मगर ये जो आपका वर्टेक्स है, जैसे ए बी सी, ए बी सी, और ये डी, ठीक है, जो डी वर्टेक्स है वो आपका
ऐसे अंदर की साइड, ठीक है। तो ऐसे पॉलीगन को हम कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे जिसके सारे वर्टेक्स बाहर की साइड हो, बाहर के मुंह के हो, और कनकेव पॉलीगन दैट मींस उसका वर्टेक्स अंदर के मुंह का हो, ठीक है। और दूसरी बात समझे, थोड़ा और डिटेल में जाए तो इसका जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल जैसे ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इसका, तो वो जो एंगल होगा इसमें वो 180 से कम होगा। जैसे आप देखो तो ये ऑलमोस्ट आपको 90 जैसा दिखता है, इसमें 60 जैसा दिखता है, ठीक है। इसमें 90 से शायद बड़ा है मगर 180 से ऊंचा, जैसे मैं 180 से कम है, ठीक है। जैसे मैं एक ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करता हूं, ऑलराइट, तो उसमें आप देख सकते हो कि ये और ये, इसमें ये एंगल 90 से बड़ा है मगर 180 से कम है, ठीक है। और वहां की मैं बात करूं तो इसका जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, तो वो एंगल आपका 180 से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि 180 वाला एंगल कितना होता है, जैसे यहाँ पे आप एंगल बना रहे हो तो 180 वाला एंगल इतना हुआ कि नहीं। अगर आपका एंगल, ये 180 वाली लाइन हो गई, ठीक है। अगर आपका एंगल ऐसा है तो वो 180 से कम है, जो मैं डार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपका एंगल ऐसा है, ऐसे यहां से यहां तक, तो यहां तक तो 180 आपका हो गया, तो ये उससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चीज, ये फर्क आपको दिखना चाहिए कन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में, ठीक है। सबसे सिंपल सी बात है, उसके जो वर्टेक्स है वो सिंपल ऐसे बाहर की ओर मूव करके, और इसका जो है वो अंदर की ओर करके। और दूसरी खास पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, आप देख सकते हो इसमें, चलो ये तो मैंने एंगल की बात कर ली, वर्टेक्स की बात कर ली, अब एक सिंपल थ्योरी देख लेते हैं, फिर से ड्रॉ करता हूं मैं। जैसे एक पॉलीगन में ले लो, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ऑलराइट, और इसमें मैंने ले लिया ये वाला, ऑलराइट। तो इसके जो डायगोनल बनेंगे लाइक ए बी सी डी, तो इसके जो डायगोनल बनेंगे वो इनसाइड होंगे, मींस इंटीरियर एरिया में, वो पॉलीगन के अंदर के भाग में होंगे, ठीक है। अब इसका मैं ज्वाइन करूं तो फर्स्ट आपका ये ज्वाइन होगा, चलो इसको थोड़ा बेहतर से ड्रॉ करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो ए बी सी डी, तो एक डायगोनल आपका ये हो गया, ठीक है। और दूसरा, इसको मैं इसके साइड ज्वाइन करूंगा तो आपको क्या दिखा, अगर मैं ए को सी के साइड ज्वाइन करूं तो आपको क्या दिखेगा, उसका जो डायगोनल है वो ये पॉलीगन का इंटीरियर पार्ट है, तो उसका जो डायगोनल है वो इंटीरियर पार्ट को छोड़ के एक्सटीरियर पार्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डायगोनल इंटीरियर होगा और उसमें बाहर की साइड होगा, ठीक है। तो ये फर्क आपको खास समझना है, ऑलराइट। चलो आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन दैट मींस ऐसा पॉलीगन कि जिसकी साइड्स सेम हो और एंगल्स भी सेम हो। जैसे मैं यहां पे मैंने ड्रॉ किया है स्क्वायर, तो बेसिक नॉलेज तो होगा स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड सेम होती है और साथ में साथ सारे एंगल्स भी सेम होते हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड सेम हो और सारे एंगल्स भी सेम हो, ठीक है। जैसे ट्राइंगल में हम देख ले, जिसमें सारी साइड सेम हो
और सारे एंगल, इसको कहेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उसमें क्या होता है, सारी साइड्स भी सेम होती है और सारे एंगल्स भी 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम रेगुलर पॉलीगन, जिसमें साइड सेम हो और एंगल सेम हो। अब इरेगुलर पॉलीगन, इससे उल्टा, जैसे मैं रेक्टेंगल ले लूं, ठीक है, इसमें भले आपके एंगल सारे 90 डिग्री के मतलब सेम हो, मगर उसकी साइड्स सेम नहीं होगी। इसमें सामने की साइड सेम है मगर ऑल साइड्स इक्वल नहीं होगी, तो इसको हम कहेंगे इरेगुलर पॉलीगन। ऑलराइट, चलो अब आगे जाएंगे। हमारा लास्ट टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें हम ये जो प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला है, सम ऑफ एंगल्स। जैसे मैं आपको बात करूं, ये मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो इसके जितने भी ईच एंगल कितना है वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके जितने भी एंगल्स है उसका टोटल क्या होगा, इसकी बात है। ये प्रॉपर्टी हमको ये दिखा रही है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ साइड्स। जैसे हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है उसकी, 1 2 3 4 -2 इंटू 180। ऑलराइट, तो इसमें मैं इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ साइड्स है 4 -2 इंटू 180, दैट मीन्स 2 इंटू 180, दैट मीन्स 360। दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल्स में सम ऑफ एंगल्स होगा 360। अब मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल, ठीक है, तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 3। ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूं मैं, यहाँ पे -2 तो कंपलसरी है, तो 3 -2 हो जाएगा 1 इंटू 180, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो ट्राइंगल में एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 180 डिग्री। अब मैं बात करूंगा पेंटागन की, तो 5 साइड्स है, ठीक है, तो 5 -2 3 इंटू 180, दैट मीन्स 540। तो ये बेसिक नॉलेज था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो प्लीज इसको आप लर्न कर लें, तो एक्सरसाइज में आपको हेल्प होगी, ठीक है।